नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन सभी के लिए जिन्होंने ये तय किया है कि उन्हें एक स्टेनोग्राफर बनना है। तो सबसे पहली बात उनके अंदर ये आती है कि शॉर्ट हैंड कैसे सीखी जाए, पूरा प्रोसीजर। क्योंकि मैं उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सोच रही हूँ जिनको ये नहीं पता कि शॉर्ट हैंड दिखती कैसे है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने उसे 5 स्टेप्स में बांटा हुआ है। पहला स्टेप, अपनी लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है। दूसरा स्टेप, बुक्स कौन से लेनी है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं किस हिसाब से। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कैसे आपको वहां पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख सके। चौथा, प्रैक्टिस करते टाइम किस मैगजीन को फॉलो करना है, चाहे हिंदी में सीख रहे हैं या इंग्लिश में सीख रहे हैं। पांचवा, टाइपिंग भी तो ज़रूरी है, टाइप कैसे करोगे वहां पे जाके। उन सभी बातों का ध्यान रखने वाले हैं। तो अगर आपको इन सब में से कोई भी डाउट है तो उन सभी डाउट को मैंने एक साथ करके इनको स्टेप वाइज बना दिया है। ये एक एक स्टेप पार करते जाइए और अब जल्द से जल्द सीख जाएंगे। 6 महीने एवरेज आपको लगता है, आप इतना ध्यान रखिए। 5 महीने में भी कोई कर सकता है, 6 महीने तो आप मान के चलिए, 7 महीने भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना सोच के चलिए कि 6 महीने के अंदर अंदर कैसे होगा वो पूरा फ्लो मैं समझाती हूँ, आप बस उसके ऊपर काम करते रहिए। साल की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अगर आप सोच चुके हो कि आपको स्टेनोग्राफी में जाना है, स्टेनोग्राफर बनना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट योर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। आप हिंदी मीडियम से करने वाले हैं या इंग्लिश मीडियम से हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं या इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं, इसका एक आंसर मैं बेसिक एकदम एक लाइन में आपको एक आंसर बताऊं, क्योंकि आप कंफ्यूज होने वाले अगर मैं ज़्यादा बातें करूंगी। एक लाइन में आंसर, आपने अपने स्कूल की जो ज़िंदगी बिताई है किस मीडियम में रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में रहे हैं, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीखिए। हिंदी मीडियम में रहे हैं, हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखिए। समझ आया? ये आंसर आपको यहीं मिल गया है। और अगर डिटेल में जानना है, सुन लो मेरी बात, यहाँ पे अगर यहीं पे आंसर मिल चुका है, भाई बहुत से स्टूडेंट को यही आंसर मिल जाता है। एक बेसिक सा यही होता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो होती है इसमें सिर्फ ये मतलब नहीं रहता है कि आप किस मीडियम से हैं। शॉर्ट हैंड में भाषा की पकड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप भाषा को जानते नहीं हैं और आप मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, आप इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं, क्या होगा? आपको वहां दिक्कतें फेस होंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे जो सेम साउंड के वर्ड होते हैं जहाँ पे अलग अलग हमें कंटेक्स्ट के हिसाब से सोचना होता है कि वहां क्या यूज होगा, वहां क्या यूज होगा, आप वहां फंस जाएंगे। डिटेल में जानना चाहते हैं, आई बटन पे एक वीडियो लगाऊंगी, पूरा करके डिटेल में देख लेना कि हिंदी चूज करे कि इंग्लिश चूज करे। अगर आप बात कर रहे हैं मैम वैकेंसी क्या होंगी, उस हिसाब से भी तो देखना होता है, हिंदी में कम आ रही है, इंग्लिश में ज्यादा आ रही है। जाइए वहां देखिए, वहां पे ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे एक लाइन में आंसर किसी को चाहिए तो ये रहा आपका आंसर, यही चूज कर लिया है। तो चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। चलिए, बुक। सेकेंड ऑप्शन इज बुक। बुक के बिना आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल जाएंगे, वो जो भी आपको मटेरियल देंगे, कहीं कहीं पे वो कुछ कुछ पन्ने निकाल के दे रहे होते हैं, 3-4 पन्ने हर दिन के दे रहे होते हैं, वैसे कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई बुक प्रोवाइड की है दैट्स गुड। बट साथ में आपको चाहिए होगी एक बुक। बुक के बारे में बताऊं, कोई प्रमोशन नहीं है, ऑलरेडी हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, मैं भी उसी बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, बुक के बारे में बात करते हैं। पहली बुक पिटमैन या फिर जीडी बिस्ट। देखो, जीडी बिस्ट की जो बुक है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड में सीख रहे हैं तो जीडी बिस्ट की जो बुक है वो अवेलेबल नहीं है। उसका प्रिंट आउट होता है, आप उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। दिस इज जीडी बिस्ट जी की बुक आती है, बहुत फेमस है। इसकी कोई बुक नहीं आती है, ये प्रिंट आउट निकाल के स्पाइरल किया गया है। अगर आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो इसी बुक से पढ़ाते हैं तो वो आपको एक बुक प्रोवाइड करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसी रिलेटेड में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि पिटमैन और जीडी में से क्या लेना चाहिए। पिटमैन जो है बुक, ये छोटी सी इतनी सी बुक होती है और यही बुक अवेलेबल है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए, सबसे ज़्यादा फेमस भी है और बुक के फॉर्म में तो यही आती है। इसको आपको प्रिंट आउट निकालना होता है। मेरे पास दोनों हैं क्योंकि मैं दोनों का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड बुक में से आप कोई से भी ले सकते हैं। पहले तो पिटमैन आपको ऑनलाइन, अच्छा कहाँ मिलेगी पिटमैन, यहाँ पे टैग बटन में ना, आपके टैग प्रोडक्ट में मैंने आपके लिए ऑलरेडी बुक डाल दी होगी। इस बुक के अलावा आपको क्या क्या चाहिए होगा, देखिए एक अप्सरा के ऐसे पेंसिल आती है,
ये स्पेसिफिक पेंसिल लेनी होती है आपको शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लेनी होगी, बट हाँ आपको जो स्ट्रोक होते हैं ना वहाँ पे लाइट स्ट्रोक, डार्क स्ट्रोक, कर्व होते हैं, उसका लाइट और डार्क का फ़र्क होता है। तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट जो होंगे वही यूज़ करते मिलेंगे। ये जो पेंसिल है इसको भी मैं यहाँ टेक प्रोडक्ट में डाल दूंगी। मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। उसके तो ये नोट पैड वगैरह आपको फॉलो करनी होगी। और इसके अंदर फॉलो नहीं मतलब कि आपको उसके अंदर क्या होता है, आपको लिखने का होता है कि आप जब चीज़ें करेंगे आगे तब आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो गया प्रसाद जी की एक बुक आती है, वो भी यहाँ पे आपको टेक प्रोडक्ट में डाल दूंगी। हर चीज़ का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। दूसरा स्टेप, बुक मैंने आपको दोनों बता दी है। मुझे पता है आप इसके बाद इसका कंफ्यूज हो गए कि पिटमैन ले या जीडीबिस ले। जीडीबिस का जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुकी है, तो वहां जाके देख लेना, यहाँ पे उस वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड स्टेप इज कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करेंगे, ऑफलाइन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो ऑफलाइन की ही बात कर रही हूँ मेनली, बट ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते टाइम या फिर आप ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले जाके आई बटन पे वीडियो डाल रही हूँ, द डार्क रियलिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उस वीडियो को देखना। उसके बाद ही सेलेक्ट करना कि आपको किस में जाना है, ठीक है। अभी हम जो देख रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं आप वहाँ पे टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, टीचर की एक ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखो टीचर के बिना खुद से तो नहीं हो सकता है, ये बहुत अच्छा आंसर है। ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, ज़्यादातर मैं कहूँगी ऑफलाइन की तरफ ही जाएं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी जो स्पीड है उसमें आप जल्दी पकड़ लेंगे, आप जल्दी से जल्दी सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाएंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगी, टीचर प्लस बुक। टीचर जो भी आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो चीज़ें आप पढ़ते रहिए। और साथ साथ में या तो आप जीडी बिस्ट से अगर वो पढ़ा रहे हैं, जो इस बुक से अगर वो ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं तो पिटमैन में आपको जो एक्सरसाइज दी होती हैं वो आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके आगे की भी चैप्टर आप देख सकते हैं। मगर पिटमैन में जो आपको समझाने का तरीका है वो काफ़ी टफ देखने को मिलता है। ये जो जीडी बिस्ट है इसके अंदर समझाने का तरीका जो है, कंसेप्ट जो है वो काफ़ी ईजी तरीके से देखने को आपको मिल जाते हैं। पर ज़्यादातर पिटमैन में भी ऐसा कुछ खास आपको नुकसान देखने को नहीं मिलने वाला है। तो टीचर और बुक दोनों का ही ध्यान रखें। टीचर जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, आप बुक के हिसाब से भी देखते चलिए, खुद से सेल्फ अवेयर रहिए टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बुक में कैसा लिखा गया है, क्या वो तरीका इजी है, क्या वो तरीका इजी है, दोनों चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। और प्रैक्टिस करते टाइम भी आप बुक देख सकते हैं, नया चैप्टर को शुरू होने वाला है उससे पहले उसके बारे में रीडिंग करके चलिए, क्योंकि हर टाइम आपको एक नई चीज़ करनी पड़ेगी, नई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो पाएंगे घर से ही। थोड़ी रीडिंग करके जाइए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, खुद से कितना समझने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिए, उसके बाद टीचर समझा रहे हैं आपको कितना समझ आए, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। दूसरा है प्रैक्टिस। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना कि प्रैक्टिस करते टाइम वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि जब आप कोचिंग में जाते हो वो आपको कुछ चीज़ आपको समझाते हैं और उसके बाद कहते हैं आपके पास जो भी उन्होंने आपको मटेरियल दिया होता है या कोई बुक फॉलो करने को दी होती है। मैंने देखा है कि अच्छे जगह पर जो होता है वो जीडी बिस्ट की बुक की ही प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पे आपको जो वो काम दे रखे होते हैं, तो आपको 3-4 दिन दिए जाते हैं उसको खत्म करने के लिए। काम के ऊपर होता है, ज़्यादा बड़ा काम है तो ज़्यादा टाइम दिया जाता है और आपको उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। मान लीजिए एक शब्द लिखा, उसमें जो शब्द है उसको आपने उसे बनाया, आपको बार बार एक ही मतलब 10 लाइन में आपको सेम वो शॉर्ट हैंड में उसे लिखना है। क्योंकि आप शुरुआत के दिनों में है तो आपको जैसे आप ABCD लिखा करते थे बचपन में, ए लिख रहे हैं तो पूरा लाइन भर रहे हैं ए से, बी लिख रहे हैं तो उसी तरीके से आप शब्द जब लिखेंगे तो आप उसी तरीके से उसको सीखते चलेंगे। प्रैक्टिस करते टाइम हड़बड़ी मत करना, कोई ऐसा फास्ट फॉर्मूला मत लगाना। प्रैक्टिस करते टाइम जो चीज़ें करोगे ना वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप सोचोगे प्रैक्टिस करने की, कुछ नहीं होने वाला है। आगे जाके पुराना सब भूल जाओगे, वॉवल तक भी भूल जाओगे कि कहाँ लगने थे और कहाँ नहीं लगने थे, ठीक है। अभी आप बिल्कुल बिगनर हो, शायद आप अभी नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पर यह ध्यान रखिए कि टीचर आपको जो काम दे रहा है ना उसको उसी टाइम कंप्लीट करिए एकदम अच्छे से। ये सोचिए कि मुझे इसको अभी के अभी इस चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना है, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करिए। प्रैक्टिस के टाइम पे कोई भी आप ऐसी ढिलाई मत करना।
दूसरी चीज़ है टेस्ट एंड डिक्टेशन। टेस्ट एंड डिक्टेशन मैं बताती हूँ, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आप जा रहे हैं शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, तो जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको टेस्ट दिया जाता है, रिटन टेस्ट होता है आपका। उसमें आपको एक ब्लैंक पेज होता है जिसके अंदर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे होते हैं। क्वेश्चन नहीं, मतलब जैसे आपने वोवल चैप्टर कंप्लीट किया है तो आपको कुछ नए नए वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो ऑलरेडी आपकी बुक में हैं जिन्होंने वो मैटर से पढ़ा है, कुछ ऐसे वर्ड जो अनसीन है, आपने उन शब्द को पहले कॉपी में शॉर्ट हैंड करते टाइम नहीं किया है, तो आपको ये भी पता होगा कि आप नए वर्ड्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हो। उसका आपका टेस्ट होगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। जब तक नहीं पता चल रहा है ना तब तक आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, आपको लग रहा है आपको आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पर जैसे ही वो वर्ड आ रहा है आप सोच रहे हो कि वोवल किधर लगाऊं, ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, राइट में लगाऊं कि लेफ्ट में लगाऊं, ये कैसे होगा, तो वो चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ टेस्ट जरूर, टीचर टेस्ट नहीं ले रहे हैं उनके साथ डिस्कस करिए कि मैम आप टेस्ट लेना शुरू करिए। कुछ भी चीज़ है नहीं कर रहे हैं तो खुद से लीजिए, पेरेंट्स को बोलिए, दोस्तों के साथ ऐसे डिस्कस कीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालिए। चैप्टर कंप्लीट होते ही टेस्ट जरूर लेना है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होते ही डिक्टेशन जरूर लेना है। अगर आपका कोई टीचर कह रहा है कि डिक्टेशन होगी बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, बहुत गलत जगह पर हो। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, वैसे फर्स्ट चैप्टर जो होता है जो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड होता है उसमें कोई आपका डिक्टेशन नहीं होती है, पर वोवल चैप्टर खत्म होते ही, सेकंड चैप्टर आपको वोवल करवाया जाता है, वोवल खत्म होते ही आपकी डिक्टेशन जो होती है वो शुरू हो जाती है। हर चैप्टर के एंड में आपकी ऑडियो डिक्टेशन होगी, जैसे आपकी सेटिंग में बिठाया जाएगा, आप सभी को ऑडियो स्पीकर पे चलाई जाएगी। आपके पास ये नोट पैड जो मैं कह रही थी, ये नोट पैड की आपको जरूरत पड़ेगी, और डिक्टेशन जो होती है वो आपको 10 दिनों में ही शुरू हो जाती है। 10 दिनों में आपका सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट हो जाता है, और ये डिक्टेशन ऐसे नोट पैड में आपको लिखना होता है शॉर्ट हैंड में। तो ये चीज़ सोच के चलिए, आप ऐसे मत सोचिए सीख लूंगा शॉर्ट हैंड तो बाद में होगी, बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हाथों हाथ करके चलोगे तभी चीज़ें सीख पाओगे। नहीं सीखना है तो देखो, करने वाले तो 2-2 साल लगा के बैठे, उनको शॉर्ट हैंड नहीं आ रही है, सीखने वालों ने 5-6 महीने में भी सीख ली है। आपको क्या करना है वो डिसाइड करिए। चौथी चीज़, चीटिंग। चीटिंग करने वाले स्टूडेंट का मैं क्या बताऊँ आपको, रिटन टेस्ट होता है ना, देखो आप उसमें तो चीटिंग नहीं कर पाओगे, डिक्टेशन के टाइम पे टीचर वगैरह का ध्यान होता है, सब बिजी होते हैं, आप कितना रट्टा लगाओगे वो नहीं हो पाता है, ठीक है। बट जब आपका रिटन टेस्ट होता है तो आपको कुछ सीन वर्ड होते हैं, मोस्टली आपके सीन वर्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो आपने वर्ड नहीं सुने होते, तो स्टूडेंट क्या करता है अपनी कॉपी में से ही ढूंढ ढूंढ के करने लग जाते हैं। कोई सामने वाला देख रहा है, उसकी कॉपी में देख के झाँक के लिख लिया। आप खुद से सिंसियर नहीं हो, आपको लगता है कि कोई आपको ऐसी आपकी इन हरकतों की वजह से आपको कोई जॉब दे देगा, या फिर आप स्किल क्वालिफाई कर पा लेंगे अभी चीटिंग करके, आप कल याद कर लेंगे, नहीं होगा ना। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हमें डर लग रहा होता है कि सामने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कैसे बेइज्जती हो जाएगी मेरी, टीचर डांट लगा देंगे, ये कर देंगे। आप अपनी गलतियों से ही सीखोगे, ठीक है। आपने पैसा दिया है, आपके माँ बाप आपको वहाँ के लिए पैसा दे रहे हैं, या फिर आप खुद भी पैसा भर रहे हैं, खुद से कमाते हैं, तो ये सोचिए कि आप अपनी मेहनत की कमाई, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को चीटिंग करते हुए निकाल दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि उनको भी उम्मीद में रख रहे हैं कि आप स्किल क्वालिफाई कर लेंगे, खुद को भी उम्मीद में रख रहे हैं कि मैं कल सीख लूंगा, आज ही तो चीटिंग कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी बात है पर बहुत बड़ा मैटर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बुद्धि लगा के सोचेंगे इस बारे में। तो ये चीटिंग वाला जो है मेरे को लिखना था, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी कि चीटिंग का ज़रा ही ध्यान रखें। ये 4 बातें अगर आप याद रखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते टाइम, और वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, सिलेबस कंप्लीट करते करते टाइम, ऐसे चलते चलते आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे, पूरे चैप्टर्स जो होते हैं सारे आपके वो कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद ये टाइम जो होगा वो आपका स्टेप 3 जो होगा वो कंप्लीट होगा। इस स्टेप 3 को खत्म करने में, मतलब आपका सारा सिलेबस खत्म करने में कितना समय लगता है, तो 3 से 4 महीने का आपको समय लगता है। स्टूडेंट बोलेंगे मैम मुझे तो 6 महीने लग गए, मुझे तो 8 महीने लग गए। स्टूडेंट के हिसाब से भी डिपेंड करता है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है वो डिपेंड करता है। कभी कभी टीचर क्या करते हैं ना, अपना ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में, अगर आप मंथली फी पे कर रहे हैं तो वो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। मतलब कॉन्सोनेंट जैसे चैप्टर को भी, पहले ही चैप्टर को उन्होंने लगा दिया उसमें 4-5 दिन कि आज सिर्फ इतने वर्ड बता दूंगा, आज इतने बता दूंगा। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, 2 क्लास में भी उसे खत्म किया जा सकता है। मैं 2 क्लास सबसे ज्यादा कह रही हूँ, उससे ज्यादा उसको नहीं खींचा जा सकता है, उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर कुछ टीचर्स होते हैं जो उसे खींचने में लगे रहते हैं, पर उस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। तो स्टेप 3 में 3 से 4 महीने में, 4 महीने लेके चलिए। उसके बाद कोई कोई जल्दी भी खत्म कर लेता है, आपके ऊपर होता है टीचर कैसे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से होता है, ठीक है। 4th आता है मैगजीन। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपने स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि अब आपको स्पीड बनानी है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मुझे स्पीड बनानी है, मुझे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेके जानी है, मुझे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेके जानी है। एक बात मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, ग्रेड डी के लिए अगर आप असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में जा रहे हैं तो आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। ग्रेड सी के लिए आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। अब सुनिए, ग्रेड
डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 80 से 90 सोच के चलिए कि मुझे 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी ना मेरी, तब जाके मैं वहाँ पे क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आप एंजाइटी में, प्रेशर में आपकी स्पीड वो नहीं बन पाती है। तो 90 होगी तब जाके 80 परफॉर्म कर पाओगे। और दूसरी चीज, इतना भी एक्यूरेट नहीं होता एसएससी के अंदर कि आपको 80 है तो 80 से एक वर्ड ऊपर नहीं, कभी कभी 85 भी हो जाता है। तो एकदम 80 का मत सोच चलिए, 90 तक का सोच के चलिए। और ऐसे ग्रेड डी के अंदर 110 120 तक का सोच के चलिए कि इतना कर लोगे ग्रेड सी के लिए, तब जाके आप उसमें क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत छोटी सी बात है, मैं चाहती हूँ एक ही वीडियो में, यहीं पे वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए, जो कि और कहीं पे आपको यूट्यूब पे इतना क्लियरिटी से वीडियो नहीं मिलने वाली है जो मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, आप भी बताइएगा कि मैंने वो चीज़ें बताई या नहीं। मैगजीन की बात कर लेते हैं। हिंदी के लिए जो मैगजीन लेनी होती है आपको, रामधारी गुप्ता जी की लेनी होती है। ये आपको एक मैगजीन आती है, ऐसे आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, वहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं अपनी स्पीड के हिसाब से, आपको स्पीड डालते हैं उसमें टाइपिंग करते हैं। इसमें आपको मेनली जो होता है वो खंड 1 और खंड 2 के ऊपर फोकस करना होता है। रामधारी गुप्ता जी की आती है, हिंदी की मैगजीन होती है। प्रैक्टिस करने के लिए हम मैगजीन को फॉलो करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपका सारा का सारा जो होता है सेम आपको आपके स्किल टेस्ट में देखने को मिल जाएगा, वही मैटर। अगर मैटर सेम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत वर्ड सेम होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी बदल सी जाती है, थोड़े इधर उधर हो जाता है, बट आपका ओवरऑल आपने वो वर्ड्स देखे हुए होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कितनी बार प्रैक्टिस करनी है एक बुक की, मैगजीन की, तब जाके हम अपने स्किल के लिए सोच सकते हैं, तो 3 बार तो कम से कम सोच के चलिए। 3 बार पूरी मैगजीन कंप्लीट करेंगे, तब जाके हम स्किल के लिए बिल्कुल क्वालिफाई होंगे। हमें पता रहेगा कि हम जाएंगे, वो चाहे हमें कुछ भी दे दे, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ये सारे स्टेप लाइन से फॉलो करेंगे तभी। इंग्लिश के लिए कैलाश चंद्र जी की आती है मैगजीन, इसको फॉलो किया जाता है। इसमें भी आपको 3 बार तो कम से कम प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। ये पूरा तरीका जो मैं बता रही हूँ ना, इसे ऐसे फॉलो कर लोगे ना, खुद मुझे कहोगे मैम ऐसी वीडियो हमने यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखी है जो इतना डिटेल में हमको समझा रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है आपका 5 पॉइंट टाइपिंग, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है यार यूट्यूब पे। क्यों बिना टाइपिंग के आप कैसे लिख लोगे वहाँ पे, वो प्रिंट आउट कैसे निकलवा के दोगे, है ना। स्टूडेंट को सब बता दिया ये कर लो, टाइपिंग तो 1 महीने में भी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग के ऊपर शुरुआत से ही प्रैक्टिस करिए। आप जहाँ पे भी कोचिंग स्टूडेंट में जाते हैं, वहाँ पे अगर टाइपिंग है तो होनी चाहिए। वैसे ज्यादातर यही होता है कि दोनों टाइपिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप शुरू से ही ले लीजिए। आपके ऑलरेडी टाइपिंग है, आपके घर पे कंप्यूटर है, आपकी टाइपिंग अच्छी आती है, तो बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ पे भी आपको लेना होगा। मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो आपको सबसे पहले क्या होता है, समझिए स्किल टेस्ट में क्या होता है। स्पीकर, उन्होंने एक मैटर बोला, आपके पास एक पेज, या जब आप कोचिंग में करोगे तो आपके पास आपका नोटपैड होगा, आपने शॉर्ट हैंड में उसे लिखा, जो भाषा आप सीख रहे हैं आपने उसे लिखा। अब वो पन्ना आप लेंगे, उसके ऐसे रीडिंग करेंगे, अपने टाइपिंग वाली जगह पे जाएंगे, और उसको जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है, अब उसको वापस कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश या हिंदी में, जिसमें भी आप सीख रहे हैं, और उसे टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर पे। तो मुझे ये बताओ, जब आखिरी पॉइंट टाइपिंग है और आखिरी वाला प्रिंट आउट जो आएगा वो पहले वाले से मैच किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि आप कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हो, आपको कितना आता है। तो इस टाइपिंग वाले की बात क्यों नहीं कर रहा है कोई? टाइपिंग भी तो सीखनी पड़ेगी। और टाइपिंग करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ट्रांसक्राइब ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, उन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी के लिए टाइपिंग अगर आपकी 25 वर्ड पर मिनट हो चुकी है, तब आप ट्रांसक्राइब करना या फिर जो आपका लिखना शुरू कर सकते हैं। मतलब आपने ऑडियो करी, अब आप अपने टाइपिंग रूम में जाइए और वहाँ पे उसको इंग्लिश में टाइप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि जब मेरा स्किल क्वालिफाई, मतलब मेरा सीबीटी क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मैं ये सोचूंगा। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट तक की स्पीड पे आ गए हैं। घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी चीज़ें। अच्छा देखो, घर में भी प्रैक्टिस करते हो तो स्टूडेंट क्या करता है, लैपटॉप से कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको कंप्यूटर की आदत होनी चाहिए। तो कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जहाँ पे भी कोचिंग में जाएंगे वहाँ कंप्यूटर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो घर पर भी अगर कंप्यूटर हो, अगर सोच रहे हो लेने की, तो लैपटॉप की जगह कंप्यूटर ले सकते हो। काफ़ी अलग फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे टाइपिंग की आपको आदत होनी चाहिए। कीबोर्ड का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कीबोर्ड भी अलग अलग तरह के होते हैं हर जगह पे, तो कीबोर्ड भी अलग अलग कीबोर्ड से प्रैक्टिस करते रहना। ये बहुत छोटी सी बात है। वहाँ जाके जब कीबोर्ड का हाथ नहीं बैठता है ना, तब पता चलता है कैसा फील होता है। तो कीबोर्ड का ध्यान रख लेना। अलग अलग, एक फ्लैट कीबोर्ड आता है, एक ऊपर उसके अलग अलग होते हैं। दोनों तरह के कीबोर्ड आपके पास होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये टाइपिंग का ध्यान रखें। उसके बाद ट्रांसक्राइब करना आप शुरू कर सकते हैं। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब भी कोचिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
करते रहिए, क्योंकि आप माहौल में जब होंगे देखेंगे और स्टूडेंट क्या लिख रहे हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ, सीनियर से जब आप बात करेंगे जो कि आपसे ज़्यादा अच्छी स्पीड में लिख पा रहे हैं, टीचर आपका जब चेक करेंगे देखेंगे अरे तूने ये वाला जो बनाया है स्ट्रोक ऐसा तो बनना ही नहीं चाहिए था, थोड़ा इसको ऐसे बना ले, इसमें ग्रामर लॉक्स क्यों नहीं लगाया, बड़ा करके क्यों लिख दिया, ग्रामर लॉक्स लगा ले। ये चीज़ें जब आपको टीचर बताएंगे ना उसका फ़ायदा है। देखो पूरा लॉन्ग करके भी लिखोगे तब भी आपको नंबर मिलने ही है। नंबर की वैसे बात नहीं होती, स्किल जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। मैं ये कह रही हूँ कि वो आपको पास कर ही देते हैं, क्योंकि आपको आपने जो लिखा है वो आपको पढ़ना आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। बट आप जब स्पीड में होता है, आपको स्पीड चाहिए होती है, तो आपको ग्रामर लॉक्स की होती है, तो वो आपको बताते हैं कि ये आउटलाइन का वर्ड याद कर लो ना, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो वो बातें जो होती है वो आपको ऑफलाइन में ही देखने को मिलेंगी। तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जाना। उसके बाद आपकी इच्छा होगी, जब आपको लगे कि मेरे जो भी टेस्ट हो रहे हैं मैं उसमें अच्छा ही परफॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। अगेन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का भी कोई प्रमोशन नहीं है। इस बारे में मैं सोचूंगी, इस बारे में अगर कोई बेस्ट होगा कोई चीज़ जहाँ पे हर कोई स्टूडेंट इस बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में बताने की, वहाँ भी प्रमोशन की बात नहीं करूंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैं प्रमोशन की बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ, जो कि स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ मेरा थोड़े बहुत पैसे आने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे भी कोई भी शॉर्ट हैंड बैच का भी प्रमोशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप, एक भी जगह गलती नहीं करोगे, हर एक चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी उन पर ध्यान दोगे, बाजी मार जाओगे। यहीं पर ही हम एंड करते हैं इस वीडियो का। मुझे बताना ऐसा कंटेंट जो मैंने आपको समझाया है क्या आपको कहीं और देखने को मिला था, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपका ये जो वैल्यूएबल फीडबैक होता है ये मुझे पुश करता है कि मुझे ऐसा ही कंटेंट और लाना है। और एंड में ये बोलूँगी कि यहाँ पे एक प्लेलिस्ट डाल दूँगी, यहाँ पे जितनी भी मैंने शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियो बनाई है, कोई और डाउट है आपको शॉर्ट हैंड जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो उस टाइम पे देखने के लिए, या फिर पिटमैन या जीडीबी से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड, तो ये सारी वीडियो एक ही जगह पे मिल जाएगी। इस वीडियो को खत्म होते ही वहाँ देख सकते हो। यहाँ टैग प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट डाले हैं वो सभी यूजफुल होंगे, उस हिसाब से आप उन्हें बाय कर सकते हो। ऑनलाइन मिल जाता है, ऑफलाइन आपको ये सब ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो ले सकते हो। इस फ्यूचर में कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी सीबीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चाहिए ऐप पर आ सकते हैं, आपको वहाँ से मेरे से पर्सनल गाइडेंस आपको देखने को मिल सकती है। यहीं पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए,